नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के मास्टर साहब, अब कान खोलकर सुन लीजिए। अब आप क्लासरूम में ऐसे नहीं जाएंगे। अगर आपको क्लासरूम में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको यह नया नियम जान लेना होगा। कुल मिलाकर बिहार के शिक्षकों के लिए अब एक नई व्यवस्था लागू की जाने वाली है और इस व्यवस्था का नाम है पाठ टीका। पाठ टीका क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आप ये समझ लीजिए कि बिहार के वैसे मास्टर साहबों की शामत आने वाली है जो बिना देखे, बिना पढ़े, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में विद्यालय के अंदर क्लासरूम में चले जाते थे, बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते थे। यदा कदा यदि बच्चों ने कोई सवाल पूछ दिया तो मास्टर साहब भी हक्के बक्के रह जाते थे या फिर उस सवाल को टालकर आगे बढ़ जाते थे। मामला साफ है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो क्लासरूम में जाते हैं तो उन्हें कई सारी बातों की जानकारी नहीं होती और जब बच्चे सवाल पूछ डालते हैं तो मास्टर साहब पसीना पसीना हो जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। सवाल तब यह भी उठता है कि बिहार के शिक्षक कैसे कैसे हो गए हैं और बिहार के सरकारी विद्यालयों में क्या अनपढ़ मास्टरों की तैनाती करा दी गई है। तो अब इन तमाम सवालों का जवाब शिक्षा विभाग ने खोज लिया है और अब नई नियमावली जारी कर दी गई है, नया नियम जारी किया गया है, जिसके बाद बहुत सारे मास्टर साहब की शामत भी आने वाली है और बहुत सारे मास्टर साहब सुधर भी जाने वाले हैं। अब हम आप आते हैं मेन मुद्दे पर। खबर क्या है वो जान लीजिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार नई योजनाओं पर काम कर रहा है। अब इसी कड़ी में शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिसे पाठ टीका नाम दिया गया है। इसका मकसद यह है कि शिक्षक बिना तैयारी के कक्षा में न जाएं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि शिक्षक जिस विषय को पढ़ाने वाले हैं उसकी तैयारी एक दिन पहले करेंगे। इसके लिए उन्हें डायरी बनानी होगी। इस डायरी में अगले दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ को पहले से नोट करना होगा। विभाग का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक विषय को ठीक से पढ़े बिना क्लास में चले जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में देखने को मिलता है। बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो मास्टर साहब से जवाब नहीं मिल पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए पाठ टीका व्यवस्था लागू की गई है और इसके तहत शिक्षक रोजाना ये लिखेंगे कि उन्होंने किस कक्षा में क्या पढ़ाया। इससे शिक्षक को भी याद रहेगा कि किस तारीख को कौन सा पाठ पढ़ाया गया है। बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर भी विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बच्चों को भोजन परोसने से पहले प्रिंसिपल खुद भोजन चखेंगे। यदि वो मौजूद नहीं है तो कोई अन्य शिक्षक भोजन पहले चखेंगे। भोजन बनाने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। रसोई की दीवारों पर फर्श की नियमित सफाई जरूरी होगी। प्रिंसिपल को इसकी लगातार निगरानी करनी होगी, मॉनिटरिंग करनी होगी। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या और भोजन करने वाले शिक्षकों की संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिक्षकों को ऑनलाइन फोटो के साथ उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जिला स्तर पर शिक्षकों की उपस्थिति की लगातार जांच की जा रही है। रैंडम जांच में बिना सूचना की अनुपस्थिति पाए जाने पर कार्रवाई तय है। इतना ही नहीं, शिक्षक बिना छुट्टी अप्रूव कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। प्रिंसिपल अवकाश स्वीकृत करेंगे, लेकिन एक समय में 10% से ज्यादा शिक्षक अवकाश पर नहीं होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अवकाश के कारण पढ़ाई प्रभावित ना हो। शिक्षा विभाग की यह पहल बच्चों की पढ़ाई और स्कूल व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। मतलब ये बड़ा स्टेप जो है बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए लिया गया है और इसका अगर दूरदर्शी परिणाम देखें, दूरगामी परिणाम देखें तो ये फैसला बिहार के शिक्षकों के साथ साथ उन बच्चों के हित में भी है जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। मतलब ये तो हमें कुछ गलत नहीं लगता और ना ही ये कोई परेशान करने वाला आदेश लगता है, क्योंकि बिहार के शिक्षक अगर पढ़ के नहीं, माने कहीं के भी शिक्षक, बिहार के क्या, अगर मास्टर साहब पढ़ाने जाते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि हम तय करें कि क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ा चुके हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं, खासतौर पर बिहार में तो ज्यादा ही शिक्षक ऐसे हैं जो घर से अपना सामान पैक करते हैं, अपनी सवारी से निकल जाते हैं और स्कूल के क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं। मैथ से जुड़ा या फिर विज्ञान से जुड़ा कोई सवाल जब कोई छात्र पूछ देता है तो क्या ही पता मास्टर साहब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। कई बार मास्टर साहब अटक जाते हैं और यही कारण है कि बच्चों के बीच उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। ये और बात है कि बच्चे उनके मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन बच्चों के जहन में ये बात तो उसी समय आ जाती है ना कि मास्टर साहब को तो खुद कुछ नहीं आता। वहां उनकी इमेज भी डाउन होती है और बच्चों के भीतर उनका खौफ भी कम होता है। खौफ मतलब क्या? पढ़ाई का खौफ, मारपीट का खौफ नहीं। मतलब ये समझिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अब शिक्षकों को पढ़ना जरूरी हो और यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने अब नई नियमावली बनाने का फैसला लिया है। पाठ टीका जिस व्यवस्था का नाम दिया गया है उस व्यवस्था के तहत अब उन्हें डायरी बनानी होगी, डायरी मेंटेन करनी होगी और उस डायरी में बाकायदा लिखना होगा कि हमें कल क्या पढ़ाना है और हमने कल क्या पढ़ाया है, ताकि उसी आधार पर हम शुरुआत कर सकें। मतलब कुल मिलाकर यह है, समरी यह है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले मास्टर साहब पढ़ें, तभी जो स्कूल में जाएं, क्लासरूम में जाएं। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।